इस मिट्टी की दीवार पर बंदर के जैसे चढ़कर, पेड़ों की जड़ों से टार्जन की तरह लटक कर और गहरी ढलान पे स्लाइड ले लेकर हम बार बार गिरते, कूदते, हंसते और चोट खाते हुए मिट्टी के भूत बन गए। एक बार खेलते वक्त मेरा पैर एक खाई के किनारे जा टिका और हमारी आंखों के सामने उस गहराई में बनी थी मिट्टी की एक अनछुई दुनिया। हमारे अंदर का बच्चा इन टीलों पे फिसलना, लौटना, मिट्टी उड़ाना और इस रेगिस्तानी संसार में बस जाना चाहता था, पर इस नेचुरल फिसल पट्टी तक बबूल और खींप की जड़ों को पकड़कर उनसे झूलकर ही पहुंचा जा सकता था। और अगर डाली टूटी या पैर का बैलेंस बिगड़ा तो समझो गेम ओवर। अब हम खड़े थे उस डरावनी स्लाइड के छोर पे, जिसकी गहराई नापने की हिम्मत तो किसी की नहीं थी, पर एक बंदे ने बहादुरी दिखाकर छटाक से स्लाइड ले ली और उसके चेहरे की खुशी देखकर सबने अपने डर का थैला फेंक दिया। ये मिट्टी की स्लाइड एडवेंचर पार्क से कम नहीं थी। अब नीचे तो पहुंच गए, पर मिट्टी की इस चिकनी दीवार पे लाख हाथ पैर मारने के बाद भी हम फिसल फिसल कर नीचे गिर रहे थे। तो हमने पत्थर लेकर इस मिट्टी के पहाड़ को खोदकर अपने पैर रखने के लिए खांचे बनाना चालू किया और एक के बाद एक गड्ढे में पैर रखकर हमने ऊपर चढ़ने का सीढ़ी नुमा रास्ता तैयार कर लिया। इन मिट्टी की चट्टानों पे चढ़कर माउंट एवरेस्ट वाली सी फीलिंग आ रही थी। अब ये पूरा रेगिस्तान हमारा मैदान था और हम इसके राजा। हम यहाँ अपने अजीबो गरीब करतब दिखाने और खुद को सांड की तरह खुला छोड़कर मिट्टी उड़ाने और लोटपोट होने से बाज नहीं आते।